2027 के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। वहीं अगर बात की जाए तो रायबरेली के सरनी विधानसभा में कई सारे प्रत्याशी मैदान में। वहीं अगर बात की जाए तो फिर अपने आप में एक अलग छाप छोड़ने वाले, यानी अगर बात की जाए समाज में अच्छी पकड़, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस बेस पर वो सरनी विधानसभा ही चुने हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, 2027 में सरीनी से चुनाव लड़ने का आप लड़ने आ रहे हैं और देखा जाए तो आपने सरीनी ही क्यों चुना? सरेनी हमारी जन्मभूमि है और सरेनी में ही हम जन्म लिए हैं और आज तक जो भी मैंने समाज सेवा की है, शुरुआत की है और यहाँ से 2005 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ और निर्विरोध कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी हुआ हूँ 2005 में सरेनी से। और सरेनी में मैं समाज सेवा के रूप में लगातार तत्पर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों की सेवा करूँ और करता भी हूँ। देखा जाए तो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें वर्तमान और पूर्व विधायक हमारे सभी अग्रज हैं, आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का इरादा है? ये जल्द ही आपको हम बता देंगे, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हो जाए उसके बाद में आपके माध्यम से। जनता जानना चाहती है क्योंकि देखो कयास तो जनता लगा रही है कि आप भाजपा से ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके मुख से सुनना चाहती है क्योंकि वो बहुत प्रिय हैं। मैं जल्द बता दूंगा आपको, शीर्ष नेतृत्व में कुछ डिस्कशन होने के बाद और निर्णय होने के बाद मैं आपके माध्यम से जरूर अपने सभी जनमानस को और मतदाताओं को बता दूंगा कि मैं किस पार्टी से आ रहा हूँ। सरीनी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं और उन्हीं के दिशा निर्देशों पे मैं आगे भी कार्य करूंगा और कर भी रहा हूं। जो भी हमें परेशानी या दिक्कतें आती हैं मैं उनसे माननीय जी से जाके बात करता हूं और जो भी कार्य होते हैं उनके माध्यम से कराने की मैं कोशिश भी करता हूं। माना जाए कि आप भाजपा से आने वाले हैं? अब निर्णय होने के बाद ही आपको मैं ये सारी चीजें डिक्लेयर करूंगा। इस समय मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं भाजपा से ही आ रहा हूँ, लेकिन पूरा मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, देखा जाए तो सरनी विधानसभा में कई दावेदार हैं, कई प्रमुख चेहरे हैं, उनसे अलग आप अपने को बेहतर कैसे मानते हैं? देखिए, चेहरे तो कोई भी चुनाव तो लड़ सकते हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। देश में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और मैं समाज सेवा के रूप में अपने आप को आगे ले जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ समाज सेवा करूँ। अब ये जनता का निर्णय है कि समाज सेवा में मुझे कितना वो अपना मत देते हैं या जो पुराने लोग हैं, जो हमारे चुनाव के लिए मैदान में आए हुए हैं और आपके माध्यम से, आधार माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई है, तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। तो आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर देखा जाए तो आपकी पहचान सरीन की जनता में एक हिंदूवादी के रूप में है या फिर ज़्यादातर समाज राजनेता के रूप में? देखिए, हिंदू अगर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुझे कहीं हिंदुत्ववाद हमारे अंदर देखा है तभी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और जो आज की वर्तमान सरकार है वो हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन ये नहीं देखती है कि हिंदुत्ववाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ये थोड़ी देखते हैं कि जैसे राशन देते हैं तो हिंदूवादी हैं तो केवल हिंदुओं को ही वो चीज दी जाती है, तो उनका निर्णय सर्वोपरि होता है और वो सबको समान रूप से देखते हैं। उसी तरह मैं भी हिंदूवादी होने के बाद भी सबको एक समान रूप से देखता हूँ, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री एवं समस्त पार्टी के पदाधिकारी और मंत्रीगण देखते हैं, उसी रूप में मैं भी सबको देखता हूँ। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है भाजपा पे, आपके सरीनी पे ही आ जाइए। तमाम ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ सरीनी में। देखिए, ये कहने के लिए तो कोई आक्षेप किसी पे लगा सकता है कि ये काम नहीं किए हैं या इस लायक नहीं है या चुनाव लड़ने के लायक नहीं है या जो भी आ रहे हैं आगे वाले लोग वो किसी काम के नहीं है। तो ये तो एक परंपरा बनी हुई है और लोगों की मानसिकता है, उसको मानसिकता को उन्हें चेंज करना होगा। जो लोग वो कह रहे हैं विकास अगर हुआ नहीं है और दिख नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें इतने हाईवे बन गए हैं केंद्र सरकार से और ये राज्य सरकार से इतने ज्यादा हाईवे और रोड और हर घर में जल जीवन मिशन की योजनाएं लागू कर दी गई हैं, हर गांव में पानी टंकियां बन रही हैं। ये तो विकास ही तो है, ये विकास से हट के थोड़ी ना है। लेकिन अब
कोई विपक्ष में रह के गलत तरीके से बात करता है तो उसके लिए तो वो खुद अपना सुधार करे, अपनी सोच में अंतर लाए। अच्छा, देखा जाए तो ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में आजकल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण समाज आपके राजनीति में सबसे बड़ा समर्थन होगा? देखिए, अब ब्राह्मण समाज तो हर जगह सबको सपोर्ट करता है बिल्कुल। और खासकर बीजेपी को तो कर ही रहा है। ये सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व भी स्वीकार कर रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि सिर्फ ब्राह्मण से ही जीत हासिल हम कर लेंगे, कोई भी पार्टी में चुनाव लड़ने कोई भी सदस्य आ रहा है, प्रत्याशी आ रहा है, तो ये नहीं कह सकता केवल एक ही कास्ट से हम या एक ही जाति से हम चुनाव लड़के जीत जाएंगे। वो उसकी गलत सोच है। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सबका मत जितने हमारे मतदाता हैं सबका हमें वोट चाहिए। सभी कास्ट का अगर नहीं मिलेगा तो किसी प्रकार से कोई भी पार्टी का चाहे जितना भी अच्छा प्रत्याशी आ जाए वो चुनाव नहीं जीत सकता। अखिलेश जी अब कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो कहेंगे मैं वही करूँगा। देखिए, माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो कुछ ज़रूर उनके अंदर अच्छा दिखा होगा कि ब्राह्मण से हमें जीत होगी और जीत होगी तो किस रूप में होगी। इसलिए वो तो उनका फैसला है, वो अपने फैसले को अगर तत्पर रखें, बाकी जैसा आगे उनकी पार्टी का और उनका विचार हो। ढूँढ रही है नया चेहरा, चाहे जिस पार्टी का हो, नया चेहरे की बात करती है कि इनको हटाइए, उनको हटाइए, नए चेहरे लेके आइए, तो नए चेहरे में आप भी हैं। अब मैं अपने आप को तो ये नहीं कह सकता हूँ, नया प्रत्याशी के रूप में आने की कोशिश कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे आऊँगा। लेकिन अब चेहरा ये शीर्ष नेतृत्व को सोचना है कि मैं नया चेहरा के रूप में कितना उनके लिए सक्रिय हो सकता हूँ और पार्टी के लिए काम कर सकता हूँ। ये तो नेतृत्व को ही सोचना है, माननीय लोगों को सोचना है। बाकी जैसा उनका निर्णय होगा, वो मुझे मान्य है। सीधा सवाल एक और है कि सरेनी की जनता अगर आपसे कहे कि मैं आपको वोट क्यों दूँ? तो शैलेंद्र जी का 30 सेकंड में जवाब क्या होगा? जनता ये सवाल कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात है या मैंने जिन लोगों के साथ मिलके समाज में कुछ काम किए हैं और लोगों के साथ सुख-दुख में शामिल रहा हूँ, वो लोग ऐसे कभी सवाल नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे जनता मेरे साथ रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास। शैलेंद्र अग्निहोत्री जी के देखा जाए नज़र में सनातन मापने का पैमाना क्या होगा? देखिए, हम लोग तो सनातनी जन्म से ही हैं और सनातन एक ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम लोग सनातनी नहीं होंगे, तो हम लोग उसी तरह पाकिस्तान जैसे देश की तरह प्रताड़ित किए जाएँगे, जैसे वहाँ पे हिंदू भगाए जा रहे हैं। इसलिए हम लोग तो सनातनी जन्म से ही हैं और अंतिम तक ही रहेंगे और इसका कोई सनातनी नापने का पैमाना नहीं होता है। ये जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है हिंदू परिवार में तो सनातनी ही होता है। पप्पू यादव पर आपने एक कमेंट किया था कि हाँ, वो भगवा कलर में जमा कर रहे थे चंदा। उसके बाद आपने टिप्पणी की, आपने वो भी जताया कि हाँ, नहीं करना चाहिए था उनको। अब वहीं लोगों का कहना है कि अग बजरंग बली डीजे के सामने नाच रहे थे तब आपने विरोध नहीं किया। देखिए, पप्पू यादव का विरोध हमने किया, अपने संगठन के माध्यम से, अपने माध्यम से मैंने इसलिए किया कि संसद के सामने ऐसे कृत्य करना बहुत ही गलत है। अगर उन्हें कुछ करना था, तो जाके धरना देते, कहीं पे बैठते जाके जंतर-मंतर पे चले जाते, कहीं पे अपनी पार्टी के जितने भी सांसद थे, उनको बुला के चले जाते। लेकिन उसके सामने एक सनातनियों का भेष बना करके और बजरंगबली जी की मूर्ति ले करके संसद के सामने बैठना सीधे हमारे देश के सभी साधु संतों का निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हँसी उड़ाई गई, हँसी के उपवास बनाए गए हैं और मैं इसका विरोध करता हूँ और पड़ेगा तो मैं करता भी रहूँगा। 27 में किसको जिता रहे हैं आप? 27 में अब ये तो हम खुद नहीं कह सकते किसको जिता रहे हैं, जिस पार्टी से हम आएँगे वही जीतेगी। मानते हैं? बिल्कुल फिर मानते मान हैं। लीजिए कि अब भाजपा ही आएगी। अब ये अभी आने वाले समय में हमने आपसे कहा ना कि बस बहुत जल्द ही आपको बता दिया जाएगा, आपके माध्यम से सूचना दी जाएगी और हम भी जाएँगे क्षेत्र में और जाते भी हैं और अपने माध्यम से भी सबको बता देंगे कि मैं किस पार्टी से आ रहा हूँ। जैसे सरेनी की आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सरेनी में आप दावेदारी कर रहे हैं लगातार, लेकिन देखा जाए तो भाजपा से ही लगभग आधा दर्जन लोग मैदान में आ चुके हैं। देखिए, पिछले बार भी तो 32 लोग थे, मिला तो एक ही लोगों को था। पिछले बार भी 32 थे, इस तरह 32 के 42 भी हो जाएँगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, सभी लोग स्वतंत्र हैं। टिकट को लेके मैं देखा जाए तो आपके यहाँ पूर्व विधायक हैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं मेरा टिकट कन्फर्म है। दीप प्रकाश जी हैं, वो कह रहे हैं कन्फर्म है। अभी-अभी एक नए प्रत्याशी आए हैं जो हालाँकि
अब कुछ साल पहले कह लिया जाए तो उसमें सपा में थे। अब सपा का दामन छोड़ के भाजपा में आए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं शीर्ष नेतृत्व कर रहा हूँ, मेरा शीर्ष पे नाम है, टिकट मुझे ही मिलेगा। शेरजंग यादव जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरेनी की जनता है। सरेनी की जनता अगर राजनीति समझनी है तो सरेनी से ही लोगों को समझनी चाहिए। और सरेनी के हमारे जनमानस और मतदाता कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल। पसंद नहीं किए हैं। जो भी आज तक विधायक रहा है वो सरेनी का ही रहा है, और आगे आने वाले समय में भी जो भी विधायक बनेगा वो सरेनी से बनेगा और सरेनी का रहने वाला होगा। ये नहीं है कि कोई बाहरी आ गया तो वो कह दे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें कहा गया है, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भेजा है। अभी शीर्ष नेतृत्व का ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। और मैं पुनः आपको के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो भी भविष्य में आगे आने वाले 27 के चुनाव में जीतेगा वो सरेनी का ही जीतेगा। बाहरी व्यक्ति को सरेनी की जनता कभी भी नहीं चाहती है कि वो चुनाव जीत के जाए। इससे पूर्व में आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग आए और फिर वापस चले गए चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान सरकार को कैसे देखते हैं आप? वर्तमान सरकार तो अच्छा काम कर ही रही है। वर्तमान सरकार को कोई नहीं कह सकता है। विरोध करने के लिए तो कोई भी कह दे कि हम वर्तमान सरकार खराब है, लेकिन वर्तमान सरकार हर व्यक्ति को एक नज़र से देख रही हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी कास्ट का हो, वो एक समान रूप से देख रही है। ऐसे कुल मिला के आ रहे हैं आप। अब प्रयास तो मेरा वही है और मैं समाज सेवा में हूँ। कोई मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवा के रूप में था, समाज सेवा कर रहा हूँ। प्रत्याशी के रूप में आना चाहता हूँ। पार्टी भी जल्दी ही आपको बता देंगे हम किस पार्टी से आ रहे हैं। और फिर भी मैं समाज सेवा करता ही रहूँगा और लोगों के बीच में समाज सेवा के रूप में जाके सुख दुख में शामिल होता हूँ और आने वाले समय में भी शामिल रहूँगा। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ शैलेंद्र अग्निहोत्री जी। उन्होंने बताया कि सरेनी में तो ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, आएँगे मैदान में, लेकिन अब किस पार्टी से लड़ेंगे ये सवाल आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। हालाँकि भाजपा के गुणगान तो गा रहे हैं, हो सकता है भाजपा से आएँ, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं बताए हैं कि भाजपा से आएँगे या सपा से आएँगे या फिर बसपा से आएँगे। हालाँकि अभी भी जो लोग हैं वो कयास लगा रहे हैं कि शैलेंद्र अग्निहोत्री जी आखिर आएँगे तो किससे, लेकिन भाजपा के चांसेस ज़्यादा हैं। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, एसएन न्यूज़, रायबरेली।